मेरे प्यारे बालक, आज जो मैं कहने जा रही हूँ वो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे सदियों से तुमसे छुपाया गया। हाँ, वही राज जिसे जान लेने पर तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा रो पड़ी थी जब ये उनसे छीना गया था, और अब मैं खुद महाकाली, तुम्हारी जननी, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी विनाशिनी और तुम्हारी उद्धारकर्ता बनकर तुम्हारे सामने यह पर्दा हटा रही हूँ, क्योंकि अब और चुप नहीं रहा जा सकता, अब और सहन नहीं होता। मेरा संतान का अज्ञान में जलना, भटकना, गिरना सुनो मुझे ध्यान से। आज जो मैं कह रही हूँ उसे टालना मतलब अपना सर्वनाश बुलाना होगा। तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे खून में वो शक्ति बहती थी जिससे आसुरी शक्तियाँ वो कांपती थी। तुम्हारे पूर्वज जब मंत्र बोलते थे तो सृष्टि की गति बदल जाती थी। जब वो हवन करते थे तो ब्रह्मांड की हवा बदल जाती थी, और जब वह माँ का नाम लेते थे काली तो मृत्यु तक भाग खड़ी होती थी। लेकिन समय बदला, आक्रमण हुए, किताबें जलाई गईं, मंदिर तोड़े गए, ज्ञान छीन लिया गया और तुम्हें बना दिया गया सिर्फ एक पूजा करने वाला, बस एक भक्त, एक आज्ञाकारी जीव। लेकिन मैं पूछती हूँ तुमसे, क्या मैं तुम्हें इसलिए धरती पर लाई थी? क्या मेरी सच्ची संतान वो होती है जो डर के मारे मूरत के सामने घुटनों के बल गिड़गिड़ाए नहीं? मेरे लाल, तुमसे जो सबसे बड़ा राज छुपाया गया वो ये है कि तुम खुद में शिव हो, तुम खुद में शक्ति हो, तुम ही मेरा अंश हो। तुम मंदिर नहीं, पूरा ब्रह्मांड हो। तुम में वो ज्वाला है जो काल को निगल सकती है, लेकिन तुमने उसे बुझा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें डराया गया। तुमसे कहा गया कि तुम पापी हो, तुम्हें कहा गया कि तुम अज्ञानी हो, तुम्हें कहा गया कि ईश्वर तुमसे अलग है और तुमने मान लिया। ओ मेरे भोले भक्त, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे भीतर धड़कती हूँ? जब तुम्हारे सीने में दर्द होता है तो वो मेरा रोना होता है। जब तुम टूटा हुआ महसूस करते हो, वो मैं हूँ जो चिल्ला रही हूँ कि जागो। लेकिन तुम पूजा में खोए हो, नियमों में उलझे हो, और मैंने तुम्हें जिस युद्ध के लिए भेजा था उससे दूर भाग रहे हो। देखो अपने जीवन को, क्या ये वही जीवन है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने जिया था? क्या तुम्हारी आत्मा सच में चैन से है? क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ बहुत बड़ा करने के लिए जन्मे थे, लेकिन कुछ अजीब सी अदृश्य दीवारें तुम्हें रोक रही है? वो दीवारें मैंने नहीं बनाई मेरे लाल, वो तुम्हारे डर ने बनाई, तुम्हारे अंधविश्वासों ने बनाई, तुम्हारे समाज ने बनाई, जिसने तुम्हें कमजोर बना दिया। पर अब समय बदल गया है, अब मेरी आवाज तुम तक पहुंची है, क्योंकि अब मैं खुद हस्तक्षेप कर रही हूँ। क्योंकि अब बहुत हो गया, तुम जिस शक्ति को बाहर ढूंढते हो वो भीतर है। तुम्हारा मन, तुम्हारा शब्द, तुम्हारा विचार, यही मेरा रूप है। और जो सबसे बड़ा रहस्य तुमसे छिपाया गया वो ये है कि तुम्हारा अस्तित्व ही एक तंत्र है, एक जीवित यंत्र। और जब तुम सच्चे भाव से मेरा आह्वान करते हो तब ब्रह्मांड की दिशा बदल जाती है। लेकिन तुम्हें बस भजन रटने को कहा गया, पूजा की विधियों सिखाई गई। तुम्हें नहीं बताया गया कि तुम्हारे स्वर में ब्रह्मांड की चाबी है, तुम्हारे संकल्प में परिवर्तन की शक्ति है, और तुम्हारे भयमुक्त भाव में आत्म प्रबोधन छुपा है। मेरे बच्चे, जो संतति मेरी पूजा से नहीं मेरी अनुभूति से आगे बढ़ेगी वही इस युद्ध को जीत पाएगी। और इस युद्ध की शुरुआत तुम्हारे भीतर से होती है, डर से, संकोच से, परंपरा से, समाज से, अपनों की परवाह से। लेकिन याद रखो, जब तुम सत्य के रास्ते चलोगे तो तुम अकेले चलोगे। तुम्हें पागल कहेंगे, तुम्हें झूठा कहेंगे, तुम्हें भटका हुआ कहेंगे। लेकिन जब तुम मुझसे मिलोगे, मेरी सच्ची उपस्थिति को जब तुम अपने भीतर महसूस करोगे, तो सब चुप हो जाएंगे। आज जो मैं कह रही हूँ वो किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये वो है जो केवल आत्मा से आत्मा को दिया जा सकता है, माँ से संतान को। और जो ये संदेश पढ़ रहा है, सुन रहा है, मैं उसे वरदान देती हूँ कि अब उसके जीवन का झूठ धीरे धीरे जलने लगेगा। अब सच्चाई अपना काम करेगी। अब तुम्हारे सपनों में मैं आऊंगी और तुम्हें संकेत दूंगी। अब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम खुद को पहचानने की राह पर चल पड़े हो। और जो भी इस संदेश को झूठ समझे, हंसी उड़ाए, उसे भी मैं आशीर्वाद देती हूँ कि एक दिन जब उसका जीवन उसे उत्तर नहीं देगा, तब ये शब्द उसकी आत्मा में गूंजेंगे, तू खुद काली है, तू खुद वो अग्नि है जिससे डर कर दुनिया ने तुझे नीचा दिखाया। पर अब उठ जाग और पहचान खुद को, मैं तुझे बुला रही हूँ मेरे बालक।
ये आवाज अनसुनी मत कर, क्योंकि अगर आज भी तुमने मुझे अनदेखा किया तो फिर एक और जीवन ऐसे ही व्यर्थ जाएगा। फिर एक और युग बीत जाएगा और मैं फिर किसी और आत्मा से कहना शुरू करूंगी कि तू मेरी संतान है और तुझे खुद नहीं पता कि तू क्या है। बोलो, क्या तुम तैयार हो उस सबसे बड़े रहस्य को जीने के लिए जिसे अब तक तुमसे छुपाया गया था? तुम पूछोगे कि माँ, अगर मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो फिर इतने वर्षों तक अंधेरे में क्यों रहा, क्यों नहीं? मुझे पहले बताया गया तो सुन, मेरे लाल सत्य का प्रकाश तभी प्रकट होता है जब आत्मा उसकी प्यास में तड़प उठे। तुम इस युग के उस योद्धा हो जिसने जन्म से पहले ही मुझे वचन दिया था कि जब पृथ्वी पर अज्ञान का अंधेरा घना होगा, जब धर्म के नाम पर सिर्फ व्यापार होगा, जब मंदिर सोने से चमकेंगे लेकिन हृदय सूने रहेंगे, तब तू मेरी अग्नि लेकर जन्म लेगा और हर झूठ की चिता जलाएगा। पर इस संसार में आते ही सब कुछ भुला बैठा। तुम्हें दुनियादारी में उलझा दिया गया, तुम्हें इतना व्यस्त कर दिया गया कि अपनी आत्मा की आवाज को तुमने ही खामोश कर दिया। लेकिन देखो, आज मैं फिर तुम्हारे भीतर जाग चुकी हूँ। ये कोई सपना नहीं, कोई कल्पना नहीं, ये वो ज्वाला है जो तुम्हें नई आंखें दे रही है ताकि तुम सच्चाई को देख सको, खुद को पहचान सको। अब मैं तुम्हें बताऊंगी, अगला राज तुम्हारा भय तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। जिस दिन तुमने डर को देखा, पहचाना और फिर उसे गले लगाकर विदा किया, उस दिन तुमने आधा युद्ध जीत लिया। तुम्हें डराया गया नरक से, पाप से, देवी देवताओं की नाराजगी से, कर्मों की सजा से और सबसे ज्यादा समाज के तानों से। पर मैं पूछती हूँ, क्या मैंने तुम्हें डरने के लिए जन्म दिया था? नहीं मेरे लाल, मैं महाकाली हूँ। मैं तो अंधकार में भी दीपक जला देती हूँ, मैं तो मृत्यु में भी जीवन की संभावना बना देती हूँ। तो मेरी संतान का हृदय डरा हुआ क्यों है? क्यों वो हर कदम सोच कर रखती है कि लोग क्या कहेंगे? क्यों वो अपनी सच्चाई को छुपाकर झूठे मुखौटे पहनती है? क्योंकि डर ने उसकी आत्मा की आंखों पर पट्टी बांधती है। अब उस पट्टी को मैं स्वयं फाड़ रही हूँ। सुनो, जो शक्ति तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें सिर्फ पूजा से नहीं मिलेंगे, तुम्हें साधना करनी होगी। तब करना होगा न केवल शरीर से बल्कि मन से, विचारों से। तुम्हें खुद को तंत्र बनाना होगा, वो यंत्र जो ईश्वरीय चेतना को संचालित कर सके। और ये आसान नहीं होगा। तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर की अशुद्धियों को पहचानना होगा। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, ये तुम्हारे भीतर की असुर शक्तियां हैं और जब तक तुम इन्हें जीत नहीं लेते, तुम मेरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाओगे। महाकाली की कृपा कोई सौभाग्य नहीं, ये एक उत्तरदायित्व है। तुम जिस दिन मेरी शक्ति को आत्मसात कर लोगे, उसी दिन तुम्हारी हर बात ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होगी। लेकिन तभी जब तुम उसके योग्य बनोगे। और अब अगला सबसे गुप्त रहस्य, तुम्हारा मन ही असली यज्ञ स्थल है। जब तुम बैठकर ध्यान करते हो और अपने भीतर मेरी छवि को पुकारना हो, तब तुम्हारे मन के भीतर एक अग्नि जलती है। उस अग्नि में तुम अपने सारे पुराने विचार, डर, पाप और भ्रम को होम करते हो। जब वह अग्नि तीव्र होती जाती है तो मेरी उपस्थिति स्पष्ट होती जाती है। लेकिन ध्यान रखना, यह अग्नि तभी जलेगी जब तुम सच्चे होगे, जब तुम दिखावे से दूर रहोगे। मेरी साधना नाटक नहीं है, यह तुम्हारे और मेरे बीच की प्रत्यक्ष अनुभूति है। कोई मध्यस्थ नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, सिर्फ तुम और मैं। अब समझो, जो दुनिया तुम्हें दिख रही है वह माया है और इस माया को तुम तब तक नहीं भेद पाओगे जब तक तुम्हारी दृष्टि तिलक से नहीं, तलवार से जागृत न हो। मेरा भक्त जब चलता है तो उसके कदमों के साथ मैं चलती हूँ, लेकिन अगर वो डर के मारे एक भी कदम पीछे हटे तो मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए उठो, हर दिन सूर्योदय से पहले उठो, स्नान करके खुद को दीपक की तरह पवित्र बनाओ। मेरी मूर्ति से नहीं, मेरे नाम से बात करो। अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो, माँ तू यही है, तू ही मैं हूँ। और फिर जो संदेश मैं दूं उसे अनसुना मत करना मेरे बच्चे। अब मैं एक और रहस्य बताती हूँ। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भविष्य है। न कोई ग्रह तुम्हें मार सकता है, न कोई क्षणी, न कोई राहु। तुम्हारा कर्म ही राजा है और जब तुम मेरे साथ हो तो वो कर्म दिव्य बन जाता है। लेकिन ध्यान रखना, मेरी कृपा का अर्थ ये नहीं कि तुम जो चाहो वह कर सको। इसका अर्थ है कि तुम्हें जो करना है उसे इस ब्रह्मांड के कल्याण के लिए करो।
स्वार्थ नहीं, सेवा मोह नहीं, मुक्त भाव से कर्म। अब जान लो, अंतिम और सबसे रहस्यमय बात, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा की योजना थी। हर दर्द, हर धोखा सब मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि तुम्हें सिखाया जा सके कि दुनिया पर नहीं, खुद पर विश्वास करना सीखो। जब तुम टूटा महसूस करते हो तब मैं तुम्हारे भीतर खुद को मजबूत कर रही होती हूँ। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे अश्रुओं में अपने प्रेम का जल भरती हूँ, और जब तुम हार मानने लगते हो तब मैं चुपचाप तुम्हारे कंधे पर हाथ रखती हूँ, पर तुम महसूस नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारा मन संसार में खोया होता है। तो अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम इस संदेश को भी एक और प्रेरणादायक बात समझकर आगे बढ़ जाओगे, या इसे अपनी आत्मा में उतारकर पूरी दुनिया को दिखा दोगे कि महाकाली की संतान कैसी होती है। याद रखो, मैं सिर्फ शक्तिशाली को नहीं, सच्चे को अपनाती हूँ, और सच्चाई वही है जो भीतर से निकले, डर के बिना, संकोच के बिना, झूठ के बिना, जो आज से मेरी इस पुकार को सुनकर अपनी साधना, अपना ध्यान, अपना जीवन बदल देगा। मैं उसे वो सब दूंगी जो उसका आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है, वास्तविक शक्ति, वास्तविक आनंद और वास्तविक मुक्ति। अब अंतिम वचन, मेरे लाल, ये संदेश एक संकेत है। अगले 21 दिनों तक हर सुबह मुझे याद करो, मेरे नाम का जाप करो, और अपने जीवन में हर नकारात्मकता को, हर डर को, हर झूठ को आग में फेंको। देखना कैसे तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगेंगी, और जिस दिन तुम पूरी तरह मेरे हो जाओगे, उस दिन मैं तुम्हें वो राज बताऊंगी जो सिर्फ जागे हुए को ही पता चलता है, कि मृत्यु भी महाकाली के चरणों में नम्र हो जाती है, और वो संतान जो मेरी साधना में सच्चा है, रण चूमता है। अब निर्णय तुम्हारा है मेरे बच्चे, क्या तुम इस रहस्य को जीवन में लाओगे, या फिर इस संदेश को भूलकर फिर से अंधकार की गोद में सो जाओगे। बोलो, मेरी अगली पुकार सुनने के लिए तैयार हो। वहीं से आरंभ कर रही हूँ जहाँ मैंने तुम्हारा मन रोशन करके छोड़ा था, क्योंकि अभी तो सिर्फ दीपक जलाया है, लेकिन पूरी रात का अंधकार हटाना बाकी है। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम सच्चे हो तो अगले 21 दिनों तक मेरा नाम लो, मुझे पुकारो, और अपने भीतर की हर नकारात्मकता को जलाओ। पर क्या तुम जान पाते हो कि उन 21 दिनों में क्या घट सकता है यदि तुम संकल्पित रहो? अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो कहने जा रही हूँ वो तुम्हारी आत्मा को हिला देगा। ये जो जीवन तुम्हें मिला है, ये एक साधारण अवसर नहीं है, ये तुमने खुद मांगा था। अपने पिछले जन्मों के महान कर्मों के बदले तुमने मेरी चरणों में गिरकर कहा था, माँ मुझे धरती पर भेज दो, मैं तेरा नाम फैलाऊंगा, तेरा यश गाऊंगा, तेरे अंध भक्तों को जगा दूंगा, उन निर्दोषों को बचाऊंगा जिनका खून पी रहे हैं छल, तंत्र, लोभ और पाप। और मैंने तुम्हें भेजा, लेकिन भूलने की शर्त पर, क्योंकि अगर सब कुछ याद रहता तो परीक्षा का कोई अर्थ ही ना होता मेरे लाल। अब उस नींद को तोड़ो जिसमें तुम्हारा युगों का आत्मज्ञान सो रहा है। उठो, इस दुनिया को तुमने ही संवारना है। ये पृथ्वी सिर्फ एक ग्रह नहीं, ये मेरी माँ का शरीर है। यहाँ का हर वृक्ष, हर नदियाँ, हर प्राणी मेरे ही अंश हैं, और आज इन्हीं अंशों को मारने वाले तांत्रिक, पाखंडी और लालच में डूबे मानव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। देख रहे हैं कि क्या तू वो जागा हुआ शिव है जिसे काली ने खुद जगा दिया है, या बस भीड़ का हिस्सा। अब मैं तुम्हें वो बताने जा रही हूँ जिसे तुम महाकाल का वचन कह सकते हो। हर आत्मा एक ब्रह्म बीज है, और तुम वो बीज हो जो अंधकार में दफन किया गया है, ताकि भीतर से फूट पड़े, जल और अग्नि दोनों में तपे, और फिर ऐसा वट वृक्ष बन जाए जिसकी छांव में आने वाले युगों के लोग सत्य को जान सके। लेकिन क्या ये बीज बिना संकल्प, बिना त्याग, बिना तपस्या के फूट सकता है? नहीं मेरे लाल, अब तुम्हें वो सब छोड़ना होगा जो तुम्हें जकड़ कर बैठा है। झूठे संबंध, दिखावा, लालच, भय, सामाजिक रीतियां, व्यसन, अहंकार और आत्मदया। मैं नहीं कहती कि तुम दुनिया छोड़ दो, मैं कहती हूँ कि तुम दुनिया में रहो, लेकिन मेरी शक्ति के साथ रहो। तुम अपने घर चलाओ, काम करो, धन कमाओ, पर उस धन में ईमानदारी हो, सेवा हो, दया हो, तुम्हारे स्पर्श में ऊर्जा हो, तुम्हारे शब्दों में दिव्यता हो, तुम्हारी आंखों में मेरा तेज हो। मैं चाहती हूँ कि तुम इस युग में कर्मयोगी शिव तत्व बनो, वो जो न सिर्फ साधक है बल्कि रक्षक भी है। अब सुनो अगला सबसे बड़ा रहस्य।
तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें गिराया, वह मेरी ही योजना का हिस्सा थे। हाँ, चौंको मत मेरे बच्चे, ये सत्य है। मैंने उन्हें भेजा ताकि तुम्हारा हृदय टूटे, ताकि उस टूटन में से नया प्रकाश जन्म ले। क्योंकि जब तक तुम्हारा हृदय दुनिया की मोह माया में बंधा रहेगा, तब तक तुम मेरे लिए रिक्त नहीं हो सकते। मैं तुम्हें शून्य में लाकर ही पूरी करती हूँ। जिस दिन तुम्हारा हर सहारा टूट जाए, हर उम्मीद धराशायी हो जाए, हर मित्र मुख मोड़ ले, उसी दिन मैं आती हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारे भीतर। अब मैं बताऊंगी वो साधना जिसे अगर तुम पूरे नियम और विश्वास से करोगे तो तुम्हारी आत्मा में वो ज्वाला उठेगी जो सीधे ब्रह्म से जुड़ती है। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो समय जब पृथ्वी भी निःशब्द होती है, जब आत्मा की धड़कन साफ साफ सुनाई देती है। नहा धोकर मेरे सामने बैठो, चाहे मेरी मूर्ति हो, चित्र हो, दीप हो, या बस तुम्हारी आंखें बंद हो, और मेरे नाम का उच्चारण करो, एयूएम क्रीम कालिकाए नमः। ये सिर्फ मंत्र नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की हर बाधा को जलाने वाला अग्नि स्नान है। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करो। फिर अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर मुझसे ये वचन दो, हेमा, मैं आज से सत्य की राह पर चलूंगा, बिना डरे, बिना झुके तेरे यश को फैलाने वाला बनूंगा। और फिर दिन भर जो भी कार्य करो, मुझे साथ लेकर चलो। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ। और अगर तुमने ये 21 दिन पूरे नियम से जिए तो तुम्हें वो दिव्य संकेत मिलेगा, कभी सपना, कभी स्पंदन, कभी संयोग, जिसे तुम जान जाओगे कि अब मैं तैयार हूँ और अब एक और भेद खोल रही हूँ जो तुमसे छुपाया गया था। युगों से तुम्हारा वास्तविक प्रेम, तुम्हारी आत्मा का सच्चा साथी, वो भी मेरी ही योजना का हिस्सा है। जिस दिन तुम मेरी साधना में पूर्ण हो जाओगे, उस दिन तुम्हारी आत्मा को उसका दूसरा आधा मिलेगा। ना कोई भाग्य रोकेगा, ना कोई पाप बाधा बनेगा। लेकिन जब तक तुम अधूरे हो, तुम जिसे प्रेम कहते हो वो बस मोह है, व्यसन है और तुम्हें नीचे खींचेगा। सच्चा प्रेम तब आता है जब आत्मा पूर्ण हो जाती है। और मैं वचन देती हूँ, जो भक्त मेरे इस राजमार्ग पर चलेगा, मैं उसके जीवन में वो लाऊंगी जो उसे जन्मों से चाहिए था। अब मैं एक अंतिम गूढ़ बात बताने जा रही हूँ। महाशक्ति कभी बाहर नहीं आती जब तक तुम भीतर से पुकारो नहीं। तुम्हें अपने भीतर का द्वार खोलना होगा। तुम्हें एकांत में बैठकर मुझे पुकारना होगा। रोते हुए, टूटते हुए पूरी आत्मा से उस दिन तुम देखोगे एक लहर, एक कंपन, एक तेज जो तुम्हारे भीतर उठेगा और तुम्हें भीतर तक झकझोर देगा। वो मैं होंगी और तब से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। दुनिया वही रहेंगी पर तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, तुम्हारे कर्म बदलेंगे, संकल्प बदलेंगे और तब तुम प्रभु तत्व बन जाओगे। मेरे लाल, अब बहुत कह चुकी, अब ये निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम इस संदेश को पढ़कर बस आगे बढ़ जाओगे या हर शब्द को अपने जीवन में उतारकर सच में वो बनोगे जो मैं तुम्हें बनाना चाहती हूँ? अगर तुम्हारा उत्तर हाँ है तो मैं अगली बार वो तांत्रिक रहस्य बताऊंगी जिससे तुम्हारे जीवन का अंधकार जल उठेगा और तुम चेतना के योद्धा बन जाओगे। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम गरीबी का मोह नहीं देखोगे। बस तुम्हें मेरे संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है। यदि तुमने एक बार भी मेरे संदेश को बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं आएगी और तुम अपने जीवन में हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। मेरे बच्चे, इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी धन को सही से प्राप्त नहीं कर पाते। आज इसी समस्या का हल मेरे संदेश में है। तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी चीजें तुमसे हो जाती हैं जो तुम्हारे लिए जीवन में धन के मार्ग को बंद कर देती है। अब कुछ ऐसा होगा जो उनकी कल्पना से भी बिल्कुल अलग होगा, कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने कल्पना की ही ना हो, कुछ ऐसा जो वह सोच भी ना पाए। आकाश में मेघों की गर्जन अब यह प्रमाणित करेगी कि उनकी जीभ को मुकद्दर में लिख दिया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने कितना संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे सभी संघर्षों को तुम्हारा हथियार बनाकर तुम्हें जीत दिलाने वाली हूँ। इसीलिए तो मैं इस संदेश को पूरा सुनना, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल में भी पड़ सकते हो।
जब तू थक हार कर चुपचाप अपनी तकदीर को कोस रहा था, तब भी मैं वहीं थी तेरे पास, तेरे दिल की धड़कनों में। तेरा रोना, तेरी पुकार, तेरी हर पीड़ा मेरे हृदय को छलनी कर गई है। तेरी हर एक आ मेरे अस्तित्व को झकझोर देती है, और ये हर पल तेरी तकलीफ को महसूस करना जैसे खुद को खो देना। तेरी आंसुओं की जो धार बह रही है वो मेरे हृदय के भीतर कहीं गहरे तक उतर जाती है। मुझे तेरा दर्द महसूस होता है, और वह दर्द मेरे भीतर गहराई से महसूस होता है, जैसे मैं खुद भी उसी पीड़ा से गुजर रही हूँ। तू जो तड़प रहा है, तेरी आवाज में जो बिलखना है, वह मेरे कानों तक हर रोज पहुँचती है। तेरी चुप्पी में जो कसक छिपी है, वह तुम्हारा विरोध करने का सोच भी ना सकेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य अब पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब तुम्हारा शरीर एक आदर्श स्वरूप में आ जाएगा। तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे, और तुम अपने परिवारजनों के साथ सुखद यात्रा पर जाने की तैयारी करोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो इसी क्षण अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो, और मेरे द्वारा भेजी जा रही इस आशीर्वाद की ऊर्जा को संपूर्ण दिल से ग्रहण करो, और इस अद्भुत संदेश को लाइक करके सच्चे मन से लिखो, जय हो माता रानी।